प्रिय दर्शक बंधु, क्या आप जानते हैं अगहन मास में कुछ ऐसी दिव्य बातें कही गई हैं जिनका पालन करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि स्थायी रूप से स्थापित हो जाती है। परंतु यदि इस पवित्र मास में कुछ छोटी सी भूल भी हो जाए तो मनुष्य का भाग्य और जीवन दोनों ही संकट में पड़ जाते हैं। आज की इस पवित्र कथा में हम जानेंगे मां पार्वती और भगवान शिव के उस अद्भुत संवाद को जिसमें छिपा है अगहन मास का परम रहस्य। कैसे एक भक्त की छोटी सी भूल ने उसे दुखों के गहरे सागर में डुबो दिया और कैसे माता पार्वती की कृपा से वह पुनः जीवन में प्रकाश प्राप्त करता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरा समस्त माताओं, बहनों, भाइयों और सभी शिव भक्तों से हाथ जोड़कर निवेदन है, इस दिव्य कथा को अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि शिव पुराण में कहा गया है, जो कथा को अधूरी छोड़ देता है वह अधूरी आहुति के समान पाप का भागी बनता है। इसलिए हे भक्तों, पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से इस कथा को सुने। और यदि आपके हृदय में भोलेनाथ और मां पार्वती के प्रति सच्ची आस्था है तो इस कथा को लाइक करें और हमारे चैनल शिव इनसाइट को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि जहां महादेव की कृपा होती है वहां जीवन का हर अंधकार मिट जाता है। तो चलिए प्रिय दर्शकों, सुनते हैं यह अद्भुत, रहस्यमयी और जीवन बदल देने वाली कथा। अगहन मास का पावन समय था। हिमालय की शीतल वादियों में कैलाश पर्वत बर्फ की चादर से ढका हुआ था। समस्त दिशाओं में एक दिव्य शांति फैली हुई थी। मंद मंद हवा में हर हर महादेव का स्वर गूंज रहा था। उसी समय माता पार्वती प्रभु महादेव के समीप विराजमान थी। उनके नेत्रों में करुणा और मुख पर गंभीर जिज्ञासा झलक रही थी। माता ने भोलेनाथ से कहा, प्रभु आप सर्वज्ञ हैं, आप ही सृष्टि के रचयिता और संहारक करता है। आपने मुझे अनेक मासों का महत्व बताया, परंतु एक बात मेरे हृदय में आज भी शंका रूप में छिपी हुई है। ये अगहन मास इतना पवित्र क्यों कहा गया है, और जो इस मास में नियमों का पालन नहीं करता उसका क्या होता है? भोलेनाथ मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में सृष्टि का रहस्य समाया था। उन्होंने माता पार्वती की ओर प्रेम से देखा और बोले, देवी तुम्हारा प्रश्न अत्यंत कल्याणकारी है। यह अगहन मास देवताओं का भी प्रिय है। इस मास में जो मनुष्य निष्ठा, भक्ति और पवित्रता से भगवान का स्मरण करता है वह जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त होता है। परंतु जो इस मास के नियमों का उल्लंघन करता है उसका भाग्य धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। माता पार्वती ने आश्चर्य से पूछा, स्वामी यदि कोई अज्ञानवश भूल कर दे तो क्या वह भी दंड का भागी बनता है? भोलेनाथ ने गंभीर स्वर में कहा, देवी अज्ञान भी कर्म का ही परिणाम है। जैसे अग्नि में अनजाने में हाथ डालने वाला भी जलता है, वैसे ही जो मनुष्य अगहन मास में धर्म विरुद्ध कार्य करता है वह अपने ही कर्मों से दुख का कारण बनता है। परंतु जो पश्चाताप कर ले और सच्चे मन से हरि हर का स्मरण करे उसके पाप क्षीण हो जाते हैं। इतना कहाकर भगवान शिव ध्यानमग्न हो गए। उनके नेत्र बंद थे और उनके मुख से एक मंद ज्योति निकल रही थी। वह ज्योति आकाश में फैली और उसमें अनेक दृश्य प्रकट होने लगे। माता पार्वती उन दृश्यों को देख रही थी। कहीं कोई मनुष्य पूजा कर रहा था, कहीं कोई व्यर्थ वाद विवाद में अपना समय गवा रहा था। तभी एक दृश्य रुका। एक गांव में एक ब्राह्मण अगहन मास में भी क्रोध और अभिमान से भरा हुआ दिखा। भगवान शिव बोले, देवी यही वह व्यक्ति है जिसने अगहन मास के नियमों का उल्लंघन किया। इसने न स्नान किया, न दान दिया, न उपवास, न पूजा। इसके भीतर केवल अहंकार और तृष्णा है। यह वही मनुष्य है जो बाद में अपने कर्मों से दुख भोगेगा। देखो इसका परिणाम क्या होता है। ज्यों ही भोलेनाथ ने अपनी जटाओं को स्पर्श किया, एक दिव्य दृश्य प्रकट हुआ। ब्राह्मण का जीवन विपत्तियों से भर गया। उसके घर में अन्न का अभाव हुआ, परिवार में कलह और मन में क्लेश। माता पार्वती ने यह सब देखा तो उनके नेत्रों में करुणा छलक आई। उन्होंने कहा, प्रभु क्या इसका कोई उपाय नहीं? महादेव बोले, देवी उपाय तो सदैव भक्ति ही है। अगहन मास में यदि कोई व्यक्ति पश्चाताप पूर्वक हरि नाम जपे, तुलसी के समीप दीप जलाए और सच्चे मन से दान करे तो उसका भाग्य पुनः उदय होता है।
यही अगहन मास का रहस्य है। यह मनुष्य को पतन से उठाकर पुनः उत्थान की ओर ले जाता है। माता पार्वती ने नम्रता से शीश झुकाया और बोली, प्रभु, यह तो अत्यंत अद्भुत उपदेश है। मैं चाहती हूं कि यह कथा पृथ्वी लोक में प्रचलित हो जाए, ताकि मनुष्य अगहन मास में अपने पापों से मुक्त होकर सद्गति प्राप्त करे। भोलेनाथ ने आशीर्वाद दिया, तथास्तु देवी। जो इस कथा को श्रद्धा से सुनेगा, उसका जीवन धन्य हो जाएगा और उसके दुख मिट जाएंगे। अगहन मास में मां पार्वती की यह कथा सुनने मात्र से ही व्यक्ति के पाप भस्म हो जाते हैं। तभी आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। पर्वत की गुफाओं में घंटानाद गूंज उठा और कैलाश पर्वत भक्ति के प्रकाश से आलोकित हो गया। कैलाश पर्वत पर जब भगवान शिव ने माता पार्वती को अगहन मास का रहस्य बताया, तब माता के हृदय में यह जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि प्रभु, क्या कोई ऐसा भक्त भी हुआ है जिसने अगहन मास में आपकी सच्ची आराधना करके जीवन का दुर्लभ सुख प्राप्त किया हो? भोलेनाथ मुस्कुराए और बोले, देवी, तुम्हारी यह जिज्ञासा अत्यंत पवित्र है। सुनो, मैं तुम्हें एक ऐसे भक्त की कथा सुनाता हूं जिसका नाम था सुधाकर। यह कथा न केवल अगहन मास की महिमा बताती है, बल्कि भक्ति और विश्वास की सच्ची शक्ति को भी प्रकट करती है। बहुत समय पहले वाराणसी से दूर एक छोटे से ग्राम में सुधाकर नाम का ब्राह्मण रहता था। वह जन्म से गरीब था, पर मन से अत्यंत उदार और भक्ति भाव से पूर्ण। उसके जीवन में न धन था न सुख सुविधा, फिर भी उसके होठों पर हर समय हर हर महादेव का नाम गूंजता रहता था। उसकी माता वृद्धा थी और वह उनका भरण पोषण करता था। वह प्रत्येक प्रातः काल नदी में स्नान करके तुलसी के नीचे दीपक जलाता और भगवान शिव को जल अर्पित करता। उसी भक्ति ने उसे संसार के कष्टों से अलग कर दिया था। जब अगहन मास आया, तब पूरे गांव में उत्सव का माहौल था। सब लोग दान, व्रत, स्नान और कथा में लीन थे, लेकिन सुधाकर के पास देने को कुछ भी नहीं था। उसके घर में न अन्न था, न घी, न वस्त्र। उस दिन उसने केवल एक मुट्ठी चावल जल में भिगोकर खाया और माता से कहा, मां, आज अगहन मास का प्रथम दिन है। मैं भगवान शिव के चरणों में अपना प्रणाम चढ़ाने जा रहा हूं। मेरे पास भेंट तो नहीं, परंतु हृदय की सच्ची भक्ति अवश्य है। यह कहकर वह नदी तट गया। वहां उसने मिट्टी का दीपक बनाया। उसमें तेल की जगह घी के स्थान पर थोड़ा जल डाला और कपास के स्थान पर अपने वस्त्र का तंतु फाड़कर बाती बनाई। फिर उसने उसे तुलसी के नीचे रखा और बोला, हे भोलेनाथ, मेरे पास भौतिक वस्तु नहीं, पर मेरे हृदय का दीप सदैव आपके लिए जलता रहेगा। उस क्षण कैलाश पर्वत पर माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, स्वामी, देखिए उस बालक की भक्ति को। वह निर्धन होकर भी प्रेम से आपका नाम जप रहा है। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, देवी, यही तो सच्ची भक्ति है। जब साधन नहीं तब भी साध्य न छोड़ा जाए। आज मैं स्वयं उसकी परीक्षा लूंगा। यह कहकर भगवान शिव ने एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया। वे सुधाकर के सामने जाकर बोले, वत्स, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या कुछ अन्न मिलेगा? महात्मन, मेरे पास खाने को कुछ नहीं, परंतु यह जल और भक्ति का दीपक आपके चरणों में अर्पित है, इसे स्वीकार करें। वह वृद्ध ब्राह्मण मुस्कुराया और बोला, वत्स, मैं वही महादेव हूं जिसकी आराधना तू कर रहा है। यह कहते ही वह दिव्य रूप में प्रकट हुए। सुधाकर उनके चरणों में गिर पड़ा। उसकी आंखों से आनंद के अश्रु बहने लगे। भगवान शिव ने उसे उठाया और बोले, वत्स, तूने अगहन मास की सच्ची आराधना की है। जिसने भक्ति के दीप से अंधकार को मिटाया, उसे धन की क्या आवश्यकता है? माता पार्वती भी वहां प्रकट हुई और प्रेम से बोली, वत्स, आज से तुम्हारे घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी। तभी आकाश से पुष्प वृष्टि होने लगी और सुधाकर का झोपड़ा स्वर्ण के प्रकाश से भर गया। उसका जीवन धन्य हो गया और वह भगवान शिव पार्वती का परम भक्त बनकर लोगों में अगहन मास की महिमा फैलाने लगा। कैलाश पर्वत पर लौटकर माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, स्वामी, सुधाकर जैसे भक्त ही संसार में आपके नाम को अमर करते हैं। भगवान शिव बोले, देवी, यही सत्य है।
अघन मास केवल व्रतों का नहीं बल्कि हृदय की पवित्रता का मास है। जो सच्चे मन से पूजा करता है वह मुझ में ही समा जाता है। यह कहते हुए महादेव ध्यान मग्न हो गए। आकाश में दिव्य ज्योति फैली और सभी दिशाएं हर हर महादेव के नाम से गूंज उठी। उस दिन से अघन मास को शिव भक्ति मास कहा जाने लगा और जो भी इस कथा को श्रद्धा से सुनता है उसके जीवन से दुख, दरिद्रता और अपयश सदा के लिए मिट जाते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती के आशीर्वाद से सुधाकर का जीवन अब पूर्णतः बदल चुका था। उसका छोटा सा कच्चा घर अब उजाले से भर गया था, लेकिन उसके हृदय में पहले जैसा ही विनम्र भाव था। वह कहता, धन समृद्धि भगवान की देन है, परंतु सच्ची संपत्ति तो भक्ति है। सुधाकर अब हर सुबह गांव के लोगों को अघन मास की महिमा सुनाता, तुलसी के नीचे दीपक जलाने की प्रेरणा देता और बच्चों को सत्संग सिखाता। उसकी वाणी में ऐसी मधुरता थी कि जो भी सुनता उसका हृदय पवित्र हो जाता। परंतु संसार में जहां प्रकाश होता है वहां अंधकार भी ईर्ष्या लेकर आता है। गांव के कुछ लोग जो कभी सुधाकर की निर्धनता पर हंसते थे अब उसके सुख देखकर जलने लगे। उन्होंने कहा, यह तो पहले भिखारी था, अब अचानक धनवान कैसे हो गया? निश्चित ही यह कोई छल कर रहा है। उनके मन में दुष्टता भर गई। वे आपस में बोले, अघन मास हो या न हो इसकी परीक्षा करनी ही चाहिए। एक दिन जब सुधाकर मंदिर की ओर जा रहा था तो उन लोगों ने उसका रास्ता रोका। उन्होंने कहा, हे सुधाकर, यदि तेरे भगवान सचमुच तुझसे प्रसन्न है तो इस सूखी भूमि से जल प्रकट कर दिखा। सुधाकर ने शांत स्वर में कहा, मैं तो केवल उनका दास हूं, जो कुछ होता है उनकी इच्छा से होता है। फिर उसने भगवान शिव का ध्यान किया, आंखें बंद की और कहा, हे भोलेनाथ, यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो इस धरती से जल प्रकट हो जाए ताकि इन लोगों को भी आपके अस्तित्व का बोध हो। उसके शब्द समाप्त होते ही धरती थरथराई और उस सूखी भूमि से शीतल जल का फव्वारा फूट पड़ा। वह जल इतना पवित्र था कि जैसे गंगा जल स्वयं पृथ्वी पर उतर आया हो। सब लोग आश्चर्यचकित रह गए। किसी ने सुधाकर के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी तो किसी की आंखों से आंसू बह निकले। सुधाकर ने सबको क्षमा कर कहा, भक्त और भगवान के बीच कोई स्वार्थ नहीं होता। जो ईर्ष्या छोड़कर भक्ति अपनाता है वही सच्चा धनवान है। उस दिन से गांव का रूप ही बदल गया। लोग प्रत्येक शाम तुलसी के नीचे दीप जलाने लगे। हर घर में भक्ति की सुगंध फैल गई। अघन मास का प्रत्येक दिन उत्सव बन गया। जब यह दृश्य कैलाश पर्वत से माता पार्वती ने देखा तो वे आनंद से भर उठी। उन्होंने भगवान शिव से कहा, प्रभु देखिए, सुधाकर की एक छोटी सी भक्ति ने पूरे गांव को भक्ति में रंग दिया। क्या यह वही फल नहीं जिसकी कामना आप करते हैं? भोलेनाथ ने मंद हंसी के साथ कहा, देवी, यही तो अघन मास का चमत्कार है। जब एक हृदय में भक्ति का दीप जलता है तो उसका प्रकाश सैकड़ों हृदयों में फैल जाता है। सुधाकर ने केवल मेरे लिए दीप नहीं जलाया, उसने संपूर्ण मानवता में विश्वास का प्रकाश प्रज्वलित किया। क्या यह भक्त पुनः कभी आपसे मिलेगा? महादेव बोले, देवी, समय आने पर अवश्य। जब उसका जीवन पूर्ण होगा मैं स्वयं उसे कैलाश ले आऊंगा जहां वह मेरे गणों में स्थान पाएगा। कुछ वर्षों बाद जब सुधाकर वृद्ध हो गया तब भी उसकी दिनचर्या नहीं बदली। वह उसी तुलसी के नीचे दीप जलाता और कहता, जब तक प्राण है तब तक पूजा है। एक दिन अघन मास की पूर्णिमा को जब चांद पूर्ण था और वातावरण शांत, वह तुलसी के पास ध्यान में बैठा। उसने आखिरी बार हर हर महादेव का उच्चारण किया और शांति से ध्यान मग्न हो गया। तभी वहां दिव्य प्रकाश फैला, आकाश से फूल बरसने लगे और भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। भोलेनाथ ने स्नेह से कहा, वत्स सुधाकर, तूने जीवन भर भक्ति का दीप जलाया, आज मैं तुझे अपने धाम ले जाने आया हूं। सुधाकर ने फोल्डेड हैंड्स कहा, प्रभु, यह सब आपकी कृपा है, मैंने कुछ नहीं किया। माता पार्वती भी प्रकट हुई और बोली, वत्स, तू सच्चे भक्तों में अग्रणी रहेगा। जो अघन मास में तेरी कथा सुनेगा उसका हृदय भी भक्ति से भर जाएगा। यह कहते हुए भगवान शिव और माता पार्वती ने सुधाकर को दिव्य आभा से आच्छादित कर लिया। वह शरीर से विलीन हो गया पर उसकी आत्मा शिवलोक को चली गई। उसी क्षण आकाश से आशीर्वाद की वाणी गूंजी, जो अघन मास में मां पार्वती की यह दिव्य कथा श्रद्धा से सुनेगा
उसके जीवन से दुख, दरिद्रता और भय सदा के लिए दूर हो जाएंगे। तब से अघान मास की पूर्णिमा को सुधाकर दीप उत्सव के नाम से जाना जाने लगा। लोग अपने घरों के आंगन में तुलसी के नीचे दीप जलाते हैं और यह प्रार्थना करते हैं, हे भोलेनाथ, जिस प्रकार आपने सुधाकर को भक्ति का वरदान दिया, उसी प्रकार हमें भी अपने चरणों में स्थान दीजिए। कैलाश पर्वत पर माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, स्वामी, अब तो यह कथा युग युग तक अमर रहेगी। भोलेनाथ ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, देवी, जब तक अगान मास रहेगा तब तक सुधाकर की भक्ति का प्रकाश संसार को मार्ग दिखाता रहेगा। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती सुधाकर की कथा देख रहे थे। समस्त दिशाओं में भक्ति का प्रकाश फैल गया था। माता पार्वती ने मुस्कुराते हुए कहा, स्वामी, देखिए, यह वही भक्त है जिसने केवल विश्वास के बल पर जीवन को बदल दिया। भगवान शिव ने उत्तर दिया, देवी, सच्चा भक्त वही होता है जो सुख में नहीं बल्कि दुख में भी नाम का दीप जलाए। सुधाकर ने गरीबी में भी भक्ति नहीं छोड़ी, इसलिए आज उसका नाम अमर हो गया। यह कहते हुए दोनों के मुख पर करुणा और प्रेम की झलक थी। उधर पृथ्वी पर सुधाकर का जीवन अब पूर्णतः बदल चुका था। पहले जो झोपड़ी अंधेरे में डूबी रहती थी, अब वहां दिन रात दीपक जलता था। गांव के लोग जो पहले उसकी निर्धनता पर हंसते थे, अब उसके चरणों में बैठकर कथा सुनते थे। सुधाकर के मुख से जब हर हर महादेव की गूंज उठती तो चारों ओर वातावरण पवित्र हो जाता। वह लोगों से कहता, भक्ति वह दीपक है जो भीतर के अंधकार को मिटाता है। अगर हृदय सच्चा है तो भगवान स्वयं रास्ता दिखाते हैं। धीरे धीरे सुधाकर के आंगन में तुलसी का पौधा बढ़ने लगा। हर सुबह वह तुलसी के नीचे दीप जलाता, जल अर्पण करता और विनम्रता से कहता हूं, हे भोलेनाथ, मेरे पास देने को कुछ नहीं, परंतु मेरा मन आपका है। उसकी यही सरलता लोगों के हृदय को छू जाती। जल्द ही पूरा गांव बदल गया। अब हर घर में तुलसी के पौधे लगाए गए, हर द्वार पर दीपक जलने लगे और हर व्यक्ति भगवान का नाम जपने लगा। जहां पहले कलह और ईर्ष्या थी, वहां अब भक्ति और प्रेम का वातावरण बन गया। लेकिन संसार में जहां भक्ति होती है, वहां ईर्ष्या का साया भी आता है। गांव में कुछ लोग सुधाकर की प्रसिद्धि देखकर ईर्ष्या करने लगे। उनमें सबसे अधिक दुष्ट था धनपाल, जो धनवान तो था पर घमंडी भी। एक दिन उसने सुधाकर को ललकारते हुए कहा, अगर तेरा भगवान सच में तुझसे प्रसन्न है तो सिद्ध कर दिखा। हमारे खेत महीनों से सूखे पड़े हैं। तू कहता है अघन मास में शिव कृपा करते हैं, तो अपने भगवान से कहकर वर्षा करा। यह सुनकर गांव के लोग इकट्ठा हो गए। सुधाकर ने शांत स्वर में कहा, भाई, मैं कोई चमत्कार नहीं कर सकता। सब कुछ भगवान की इच्छा से होता है। यदि मेरी भक्ति सच्ची है और ये अघन मास पवित्र है, तो भगवान स्वयं अपनी कृपा दिखाएंगे। उसने हाथ जोड़कर आकाश की ओर देखा और कहा, हे महादेव, मैं आपका तुच्छ सेवक हूं। यदि मेरी भावना शुद्ध है तो कृपया इस सूखी धरती को जीवन दे। ज्यों ही सुधाकर के ये वचन समाप्त हुए, आकाश में गर्जन हुआ और धरती थरथराने लगी। देखते ही देखते सूखी भूमि से शीतल जल का फव्वारा फूट पड़ा। वह जल दिव्य प्रकाश से चमक रहा था, जैसे गंगा स्वयं पृथ्वी पर उतर आई हो। सब लोग हर हर महादेव का जय घोष करने लगे। धनपाल वही स्तब्ध खड़ा रह गया। उसके घमंड का नाश हो चुका था। उसने सुधाकर के चरण पकड़ लिए और कहा, भाई, मुझे क्षमा कर दे। तेरी भक्ति सच्ची है। भगवान वास्तव में तेरे साथ है। उसी क्षण आकाश से दिव्य तेज प्रकट हुआ। भगवान शिव माता पार्वती के साथ वहां प्रकट हुए। उनके शरीर से प्रकाश की किरणें निकल रही थीं और उनके चारों ओर गण नृत्य कर रहे थे। सुधाकर उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, प्रभु, मैं कुछ नहीं जानता, सब आपकी कृपा है। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, तूने दिखा दिया कि सच्ची भक्ति कैसी होती है। अघन मास का महत्व आज तेरे कारण और बढ़ गया है। जो भी इस मास में श्रद्धा से पूजा करेगा, उसके जीवन से दरिद्रता सदा के लिए दूर होगी। माता पार्वती ने कहा, वत्स सुधाकर,
आज से यह जल सुधाकर तीर्थ कहलाएगा। जो भी इस जल से स्नान करेगा उसका तन और मन पवित्र होगा। यहां भक्ति करने वाले को शिवलोक की प्राप्ति होगी। भगवान शिव ने हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया, जब तक पृथ्वी पर अघन मास रहेगा तेरी कथा सुनी जाएगी। जो इसे श्रद्धा से सुनेगा उसके जीवन से दुख और पाप दूर होंगे और उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होगा। भगवान के आशीर्वाद के साथ सुधाकर का गांव दिव्य बन गया। लोगों ने उसका नाम बदलकर शिवपुर रख दिया। हर वर्ष अघन मास में वहां भव्य दीपोत्सव मनाया जाने लगा। दूर दूर से भक्त वहां कथा सुनने और तीर्थ का जल लेने आते। कहते हैं जो भी उस जल का आचमन करता उसकी मनोकामना पूरी होती। बंजर भूमि हरी हो जाती, बीमार व्यक्ति स्वस्थ हो जाता और झगड़ालू घरों में प्रेम का वातावरण बन जाता। सुधाकर अब गांव का संत बन गया था, पर उसने कभी स्वयं को गुरु नहीं कहा। वह कहता, मैं तो केवल दीपक हूं जो भगवान की ज्योति से जलता है। प्रकाश मेरा नहीं शिव का है। उसकी विनम्रता और सरलता ने सबको भक्ति के मार्ग पर प्रेरित किया। धीरे धीरे वह कथा पूरे देश में फैल गई। अघान मास आते ही लोग तुलसी के नीचे दीपक जलाते, भगवान शिव का नाम जपते और सुधाकर की कथा सुनते। इस प्रकार सुधाकर की भक्ति ने पूरे संसार को यह सिखाया कि अघान मास केवल रीत रिवाजों का समय नहीं, बल्कि आत्मा को शुद्ध करने का अवसर है। भगवान शिव ने इस कथा के माध्यम से यह संदेश दिया, जो सच्चे मन से नाम लेता है वो कभी अकेला नहीं होता। और आज भी जो व्यक्ति अघान मास में श्रद्धा से यह कथा सुनता है, उसके जीवन में सुख, शांति और सफलता का प्रकाश सदा जलता रहता है। भगवान शिव और माता पार्वती के आशीर्वाद से सुधाकर का नाम चारों दिशाओं में प्रसिद्ध हो गया था। अब वह केवल एक भक्त नहीं, बल्कि सच्ची भक्ति का प्रतीक बन चुका था। उसका गांव शिवपुर अब तीर्थ बन गया था, जहां हर वर्ष अघान मास में लाखों श्रद्धालु एकत्र होकर दीप जलाते, कथा सुनते और भगवान शिव का नाम जपते। सुधाकर जब भी कथा सुनाता, उसकी वाणी से ऐसा लगता मानो स्वयं भगवान शिव बोल रहे हों। उसकी आंखों में वैराग्य था, परंतु हृदय में अपार प्रेम और करुणा। एक दिन अघान मास की पूर्णिमा की रात्रि थी। चारों ओर शीतल चांदनी बिखरी थी। तुलसी के नीचे हजारों दीपक जल रहे थे। सुधाकर ने सब भक्तों से कहा, भाइयों और बहनों, आज की यह रात्रि अघन मास की सबसे पवित्र रात्रि है। इस दिन जो भी भक्ति भाव से भगवान का नाम जपता है, उसे जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिलती है। परंतु आज मैं आपको वह रहस्य सुनाऊंगा जो भगवान शिव ने स्वयं माता पार्वती को बताया था। गांव के सभी लोग मौन हो गए। वातावरण में केवल शंख और घंटियों की ध्वनि गूंज रही थी। सुधाकर ने दीपक की लौ को निहारते हुए कहा, एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु, अघन मास को इतना पवित्र क्यों कहा गया है? इस मास में की गई पूजा अन्य महीनों से श्रेष्ठ क्यों मानी जाती है? इस मास में की गई पूजा अन्य महीनों से श्रेष्ठ क्यों मानी जाती है? देवी, जब सृष्टि का आरंभ हुआ तब अघन मास में ही सृष्टि की पहली किरण प्रकट हुई थी। परंतु आत्मा के लिए यह तप और साधना का समय है। जो व्यक्ति इस मास में जागरण करता है, वह अपनी आत्मा को जागृत करता है। जो दीप जलाता है, वह अंधकार में भक्ति का मार्ग दिखाता है। और जो दान करता है, वह अपने भीतर की तृष्णा को त्यागता है। माता पार्वती ने पूछा, प्रभु, क्या केवल दान और पूजा ही पर्याप्त है? भगवान शिव ने उत्तर दिया, नहीं देवी, अघन मास का सार केवल बाहरी कर्म नहीं, बल्कि आंतरिक परिवर्तन है। जो व्यक्ति क्रोध, लोभ, ईर्ष्या और अहंकार का त्याग कर देता है, वही सच्चा उपासक है। जो दूसरों के दुख को अपना मानता है, वही मेरे निकट पहुंचता है। ये है। सुधाकर ने यह कथा सुनाई तो लोगों की आंखों में आंसू भर आए। उसने कहा, भक्ति केवल मंदिर में नहीं, हृदय में बसती है। अघन मास का दीप तभी पूर्ण होता है जब हृदय का अंधकार मिट जाए। भगवान केवल उन तक पहुंचते हैं जो प्रेम और क्षमा से भरे होते हैं। इतना कहकर सुधाकर ध्यान मुद्रा में बैठ गया। उसने श्वास रोककर भगवान शिव का नाम जपा और ओम नमः शिवाय
ओम नमः शिवाय। अचानक एक दिव्य प्रकाश उसके शरीर से प्रकट हुआ। आकाश में मधुर वीणा की ध्वनि गूंजने लगी। लोगों ने देखा कि सुधाकर के ऊपर आकाश में भगवान शिव और माता पार्वती पुनः प्रकट हुए हैं। माता पार्वती ने कहा, वत्स सुधाकर, तेरी कथा अब पूर्ण हुई। तूने इस अघान मास में भक्ति का वह दीप जलाया है जो युगों तक नहीं बुझेगा। भगवान शिव ने आगे कहा, वत्स, आज से तू हमारे लोक में स्थान प्राप्त करेगा। तेरी कथा हर वर्ष अघान मास में कही जाएगी। जो व्यक्ति इस कथा को श्रवण करेगा वह दुख, दरिद्रता और रोगों से मुक्त होगा। उसका जीवन मंगलमय होगा। इतना कहकर भगवान शिव ने सुधाकर को अपने त्रिशूल के तेज में समा लिया। लोगों ने देखा सुधाकर का शरीर धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गया। उसके स्थान पर केवल एक ज्योति रह गई, जो आज भी सुधाकर ज्योति के नाम से शिवपुर में जलती है। कहते हैं वह दीपक आज तक कभी नहीं बुझा, चाहे वर्षा हो या आंधी। भगवान शिव ने आकाश से स्वर दिया, हे भक्तों, जो भी अघन मास में श्रद्धा और विश्वास से इस कथा को सुनता है उसके जीवन के पाप जल जाते हैं। जो व्यक्ति तुलसी के नीचे दीप जलाता है और शिव नाम का जाप करता है उसके घर में सदैव लक्ष्मी का निवास होता है। इस मास में क्रोध, झूठ, ईर्ष्या और मांसाहार से दूर रहो। गरीबों की सहायता करो, गाय को घास दो, जल का दान करो। यही सच्चा अघन व्रत है। जो ऐसा करेगा वह मेरे सान्निध्य को अवश्य प्राप्त करेगा। कथा समाप्त होते ही चारों ओर हर हर महादेव की गूंज उठी। भक्तों की आंखों से आंसू झर रहे थे। किसी ने दीपक उठाकर माथे से लगाया तो किसी ने तुलसी की माला को हृदय से लगाया। आकाश में चांद की किरणें और अधिक उज्जवल हो उठी, जैसे स्वयं भगवान शिव मुस्कुरा रहे हों। उस दिन से अघन मास की यह कथा सुधाकर चरित्र के नाम से प्रसिद्ध हो गई और आज भी जो व्यक्ति अघन मास की रातों में इस कथा को श्रद्धा से सुनता है उसके जीवन का अंधकार मिट जाता है। सुधाकर के प्रकाश में विलीन होने के बाद शिवपुर गांव पूरी तरह रूपांतरित हो गया। जहां पहले साधारण जीवन था, अब वहां हर क्षण भक्ति का प्रवाह बहता था। सुबह होते ही मंदिरों की घंटियां गूंजने लगती। महिलाएं घरों के आंगन में गोबर से शिवलिंग बनाकर पूजा करती और बच्चे भी हर हर महादेव का नाम जपते हुए खेलते। ऐसा लगता था मानो पूरा गांव स्वयं शिवलोक का अंश बन गया हो। सुधाकर के देह त्याग के बाद भी लोगों को विश्वास था कि उसकी आत्मा अब भी तुलसी के दीप के पास बैठी रहती है। कई भक्तों ने कहा कि रात के तीसरे प्रहर में उन्होंने एक उज्जवल पुरुष को देखा जो दीप के सामने ध्यान मग्न होकर ओम नमः शिवाय का जप कर रहा था। इस रहस्य को देखकर सबका विश्वास और दृढ़ हो गया कि सुधाकर ने शरीर त्यागा जरूर, लेकिन उसकी आत्मा वहीं निवास करती है। गांव के लोगों ने उस स्थान पर एक भव्य मंदिर बनवाया जिसे सुधाकर तीर्थ कहा गया। कहा जाता है कि जब मंदिर की नींव रखी जा रही थी तभी भूमि से स्वयं जल का स्रोत फूट पड़ा। वही जल जो उस दिन सुधाकर की भक्ति से प्रकट हुआ था, उस जल को सुधाकर कुंड कहा गया और जो भी उस जल से स्नान करता उसके पाप धुल जाते। मंदिर के गर्भगृह में भगवान शिव की ध्यान मग्न मूर्ति स्थापित की गई और उनके बगल में माता पार्वती की करुणा से भरी प्रतिमा रखी गई। माता के हाथ में दीपक जलता रहता था। वही दीपक सुधाकर ज्योति कहलाया, जो तब से आज तक कभी बुझा नहीं, चाहे आंधी आए या वर्षा। धीरे धीरे सुधाकर तीर्थ की प्रसिद्धि चारों दिशाओं में फैलने लगी। हर वर्ष अघन मास में लाखों श्रद्धालु वहां एकत्र होते। मंदिर के प्रांगण में तुलसी के नीचे हजारों दीप जलाए जाते और सुधाकर की कथा गाई जाती। भक्त मानते थे कि इस मास में जो भी कथा सुनता है और तुलसी के नीचे दीपक जलाता है उसके घर से दरिद्रता, रोग और अशांति सदा के लिए दूर हो जाती है। अनेक चमत्कार वहां घटे। एक विधवा महिला अपने मूक पुत्र को लेकर आई जिसने सुधाकर की कथा सुनी और दीपक जलाया। अगले दिन उसका पुत्र महादेव कहकर बोला। एक किसान जिसने वर्षों से सूखा झेला था, अघन मास की एक रात वहां जल चढ़ाकर लौटा तो अगले ही दिन उसके खेतों में वर्षा हो गई। एक व्यापारी जिसका नाम रामनाथ था, लोभ और अहंकार में डूबकर सब कुछ खो चुका था। उसने सुधाकर तीर्थ में आकर प्रार्थना की,
हे भोलेनाथ, मैंने धन के पीछे भागकर आपको भुला दिया। अब मुझे केवल आपकी शरण चाहिए। कुछ ही दिनों में उसके जीवन में सब कुछ बदल गया। उसका व्यापार फिर से चल पड़ा और वह सारा धन गरीबों में बांटने लगा। समय बीतता गया, पर सुधाकर की स्मृति अमर रही। हर अगन मास की पूर्णिमा को मंदिर में भव्य आरती होती। उस रात जब सभी दीप एक साथ जलते तो ऐसा लगता मानो धरती पर तारों का सागर उतर आया हो। भक्तों का विश्वास था कि उस क्षण भगवान शिव स्वयं आकर सुधाकर की आत्मा को नमन करते हैं। मंदिर के पुजारी कहते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति सच्चे मन से वहां प्रार्थना करता है तो हवा में हर हर महादेव की गूंज सुनाई देती है। भगवान शिव ने एक बार स्वयं आकाशवाणी के माध्यम से कहा, हे भक्तों, अघन मास में जो व्यक्ति सुधाकर की कथा को श्रद्धा और भक्ति से सुनता है, जो तुलसी के नीचे दीपक जलाकर नाम स्मरण करता है, वह मेरे समीप आता है। उसके जीवन से दरिद्रता, भय और पाप मिट जाते हैं। जो दूसरों की सेवा करता है वही सच्चा भक्त है। इस प्रकार सुधाकर की भक्ति युगों तक अमर हो गई। आज भी जब अघन मास आता है तो हर भक्त अपने घर में तुलसी के नीचे दीपक जलाता है, जल अर्पित करता है और सुधाकर की कथा सुनता है। कहा जाता है कि जो इस कथा को सुनता है उसके घर में भगवान शिव और माता पार्वती का अदृश्य वास होता है। उसकी संतानें सुखी रहती हैं, धन धान्य की वृद्धि होती है और जीवन के सभी कार्य शुभ होते हैं। सुधाकर तीर्थ की प्रसिद्धि जब चारों दिशाओं में फैलने लगी, तब दूर दूर से भक्त आने लगे। हर कोई उस पवित्र भूमि पर भक्ति और आस्था के दीप जलाने की इच्छा रखता था। वर्षों बीत गए और शिवपुर अब एक तीर्थ स्थल बन चुका था। उसी समय की बात है, उत्तर दिशा के एक गांव में सोमदत्त नाम का एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसका जीवन बहुत कठिन था। वह दिन भर लोगों के घरों में पूजा पाठ कर जो कुछ मिलता उसी से अपनी पत्नी और छोटे बेटे का पेट पालता। किंतु उस अभाव के बीच भी उसके मुख से भगवान शिव का नाम कभी नहीं उतरता था। सोमदत्त हर दिन सुबह उठकर तुलसी के नीचे दीपक जलाता और यह प्रार्थना करता, है भोलेनाथ, मेरे पास धन नहीं, वैभव नहीं, किंतु हृदय में केवल आपकी भक्ति है। मुझे बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि मैं सदैव आपका नाम जपता रहूं। उसका जीवन सरल था, पर भक्ति में वह दृढ़ था। अघान मास आने पर उसने निश्चय किया कि इस बार वह सुधाकर तीर्थ की यात्रा करेगा और वहां तुलसी के नीचे दीपक जलाकर भगवान शिव को प्रणाम करेगा। परंतु समस्या यह थी कि तीर्थ बहुत दूर था और उसके पास यात्रा करने के लिए साधन नहीं थे। उसकी पत्नी ने कहा, प्राणनाथ, जब हमारे पास रोटी तक नहीं है तब इतनी दूर यात्रा कैसे संभव है? सोमदत्त मुस्कुराया और बोला, देवी, जब भगवान की कृपा होती है तब मार्ग अपने आप बन जाता है। उसने एक लोटे में जल भरा, तुलसी की कुछ पत्तियां रखीं और पैदल ही यात्रा पर निकल पड़ा। वह मार्ग में हर गांव में रुककर केवल यही कहता, हर हर महादेव। रातें वह पेड़ों के नीचे बिताता और दिन में मंदिरों में सेवा करता। मार्ग कठिन था, परंतु उसका विश्वास अटूट। 5वें दिन जब वह एक घने जंगल से गुजर रहा था, तभी भयंकर तूफान आया। चारों ओर अंधेरा छा गया, बिजली चमकने लगी और वृक्ष हिलने लगे। भय के उस क्षण में भी सोमदत्त ने आंखें बंद की और कहा, हे भोलेनाथ, यह भी आपकी परीक्षा है, मैं पीछे नहीं हटूंगा। तभी अचानक आकाश से एक प्रकाश की रेखा उतरी और उसके सामने एक वृद्ध साधु प्रकट हुए। साधु ने कहा, वत्स, इस तूफान में तू कहां जा रहा है? सोमदत्त ने कहा, भगवान शिव के चरणों में, सुधाकर तीर्थ की ओर। साधु मुस्कुराए और बोले, तो तेरी यात्रा अब सरल हो गई। यह कहकर उन्होंने अपना दंड भूमि पर रखा और वहां एक पथ प्रकट हो गया जो सीधे शिवपुर की दिशा में जा रहा था। सोमदत्त आश्चर्यचकित रह गया। उसने साधु को प्रणाम किया, परंतु जब उसने ऊपर देखा तो वह साधु अदृश्य हो चुके थे। सोमदत्त ने उस मार्ग का अनुसरण किया और 7वें दिन सुधाकर तीर्थ पहुंच गया। वहां पहुंचते ही उसने देखा, हजारों दीपक जल रहे थे। हवा में बेलपत्र और तुलसी की सुगंध फैली थी। मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग पर गंगा जल अर्पित किया जा रहा था। वह भाव विभोर होकर रो पड़ा। उसने अपनी छोटी सी लोटे में रखा जल भगवान को अर्पित किया और कहा, प्रभु, मेरे पास बस यही है, इसे स्वीकार कीजिए। उसी क्षण मंदिर के भीतर से एक तेज प्रकाश उठा
और आवाज, आई वत्स सोमदत्त, तेरी भक्ति अमूल्य है, धन से नहीं भाव से पूजा होती है। तूने अघन मास में सच्ची श्रद्धा दिखाई है, इसलिए तेरा नाम भी युगों तक अमर रहेगा। लोगों ने देखा कि शिवलिंग से जल का फव्वारा निकला और वह सीधे सोमदत्त के चरणों तक पहुंचा। मंदिर में उपस्थित सभी भक्त आश्चर्यचकित रह गए। पुजारी ने कहा, यह अघन मास का दूसरा चमत्कार है। जैसे सुधाकर को वरदान मिला, वैसे ही अब भगवान ने सोमदत्त की भक्ति को स्वीकार किया है। उस दिन से सुधाकर तीर्थ में 2 दीपक जलाए जाने लगे, एक सुधाकर ज्योति और दूसरा सोमदत्त दीप। मान्यता है कि जब दोनों दीपों की लौ एक साथ मिलती है तो उस रात्रि जो व्यक्ति ओम नमः शिवाय का जाप करता है, उसकी 7 पीढ़ियां पवित्र हो जाती है। भगवान शिव ने आकाशवाणी से कहा, हे भक्तों, अघन मास में जो श्रद्धा से भक्ति करता है, वह चाहे निर्धन हो या राजा, मेरे लिए सब समान है। जो दीपक हृदय में जलाता है, वही मेरे सान्निध्य को पाता है। सुधाकर और सोमदत्त दोनों ने दिखाया कि सच्चा पुण्य धन से नहीं, भावना से होता है। उस दिन से सोमदत्त कथा भी अघन मास की पूजा में सुनाई जाने लगी। जब भी लोग सुधाकर की कथा सुनते हैं, तो उसके बाद सोमदत्त की कथा भी सुनाई जाती है, ताकि हर भक्त समझ सके कि भगवान शिव केवल वैभव नहीं, बल्कि विनम्रता और प्रेम के भूखे हैं। आज भी जब अघन मास आता है, तो सुधाकर तीर्थ में 2 दीपक जलते हैं, एक भक्ति का प्रतीक और दूसरा श्रद्धा का। और जब दोनों की लौ मिलती है, तो ऐसा लगता है जैसे स्वयं भगवान शिव और माता पार्वती वहां आकर भक्तों पर आशीष बरसा रहे हो। सुधाकर तीर्थ में जब सुधाकर और सोमदत्त दोनों भक्तों की कथा का प्रभाव समस्त ब्रह्मांड में फैल गया, तब स्वर्गलोक तक यह समाचार पहुंचा। देवगण बोले, देखो पृथ्वी पर कैसे साधारण मनुष्य अपनी भक्ति से स्वयं महादेव को प्रसन्न कर रहे हैं। यह सुनकर माता पार्वती प्रसन्न हुई, किंतु उन्होंने भगवान शिव से कहा, प्रभु, आपने सुधाकर और सोमदत्त को तो आशीर्वाद दिया, परंतु संसार के अन्य लोग क्या समझेंगे कि केवल ये 2 ही भक्त धन्य हुए? क्या अब किसी और को आपके दर्शन का अवसर नहीं मिलेगा? भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, देवी, तुम ठीक कहती हो। अब समय आ गया है कि मैं स्वयं पृथ्वी पर जाकर अपने भक्तों को अघन मास का साक्षात फल प्रदान करूं। यह कहकर उन्होंने त्रिशूल उठाया, डमरू बजाया और कैलाश से निकलकर धरती की ओर प्रस्थान किया। आकाश में उनके डमरू की ध्वनि गूंज उठी, हर हर महादेव। और उसी क्षण सुधाकर तीर्थ पर दिव्य प्रकाश फैल गया। सभी दीपक अपने आप जल उठे, तुलसी के पत्ते झूमने लगे और वातावरण में गंगा जल की सुगंध भर गई। भक्तों ने देखा, मंदिर के गर्भगृह से स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए, माता पार्वती उनके साथ थी। उनका रूप इतना तेजस्वी था कि किसी की दृष्टि ठहर नहीं पा रही थी। सुधाकर और सोमदत्त दोनों वहां उपस्थित थे। वे दोनों भूमि पर दंडवत होकर बोले, हे देवाधिदेव, हमें क्या वरदान देंगे? भगवान शिव बोले, वत्सो, तुम दोनों ने अघन मास में सच्ची श्रद्धा दिखाई। तुम्हारे कारण यह मास अब महापुण्य अघन मास कहलाएगा। जो कोई इस मास में एक दीपदान करेगा, कथा सुनेगा या तुलसी के नीचे भक्ति करेगा, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे और उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। माता पार्वती ने आगे कहा, जो व्यक्ति इस मास में किसी भूखे को भोजन कराएगा या किसी पीड़ित की सहायता करेगा, उसे वही पुण्य मिलेगा जो भगवान के चरणों में साक्षात जल अर्पित करने से मिलता है। भगवान शिव ने अपना हाथ उठाया और बोले, जो भक्त अघन मास की कथा को श्रद्धा से सुनता है, उसके घर से दरिद्रता, रोग और भय सदैव दूर रहते हैं। जहां यह कथा गाई या सुनाई जाती है, वहां स्वयं मैं और पार्वती निवास करते हैं। इतना कहकर उन्होंने सुधाकर और सोमदत्त को अमरत्व का आशीर्वाद दिया। जो वत्स, जब तक गंगा जल बहता रहेगा, जब तक तुलसी का पौधा पृथ्वी पर रहेगा, तब तक तुम्हारी कथा संसार में सुनाई जाती रहेगी। जो इसे सुनेगा वह मेरे परम धाम को प्राप्त करेगा। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती आकाश में विलीन हो गए।
परंतु जैसे ही उनका तेज ओझल हुआ, भूमि पर शिवलिंग के चारों ओर फूलों की वर्षा होने लगी और आकाश से एक दिव्य ध्वनि सुनाई दी, हर हर महादेव, अघन मास की जय। उस दिन से यह परंपरा चली कि अघन मास में सुधाकर सोमदत्त कथा सुनना अत्यंत शुभ माना जाता है। जो व्यक्ति श्रद्धा से इस कथा को सुनता है और दीपक जलाता है, उसके घर में कभी अंधकार नहीं रहता। आज भी जब अघन मास आता है तो गांव गांव में भक्त तुलसी के नीचे दीपक जलाते हैं, सुधाकर सोमदत्त की कथा सुनते हैं और अंत में यह प्रार्थना करते हैं, हे भोलेनाथ, हमारी भक्ति में वही सरलता, वही निष्ठा और वही प्रेम सदैव बना रहे, जैसा सुधाकर और सोमदत्त के हृदय में था। तो प्रिय दर्शक बंधुओं, आपने सुनी अघन मास की यह अद्भुत, प्रेरणादायक और दिव्य कथा, जिसमें हमने जाना कि सच्ची भक्ति, निस्वार्थ सेवा और पवित्रता का कितना गहरा महत्व है। हमने देखा कैसे एक निर्धन भक्त भी अपनी श्रद्धा और विश्वास से स्वयं भगवान शिव को पृथ्वी पर प्रकट कर सकता है। जो व्यक्ति अघन मास में श्रद्धा से दीप जलाता है, तुलसी की पूजा करता है और सच्चे मन से ओम नमः शिवाय का जाप करता है, उसके जीवन में कभी अंधकार नहीं रहता। भगवान भोलेनाथ उस पर और उसके कुल पर सदा अपनी कृपा बरसाते हैं। इसलिए हे भक्तजनों, जब अघन की पवित्र रात्रियां आए तो अपने घर, अपने आंगन और अपने हृदय में भक्ति का दीप अवश्य जलाएं, क्योंकि जहां भक्ति का दीप जलता है वहीं स्वयं महादेव और माता पार्वती निवास करते हैं। यदि यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो इसे प्रेम पूर्वक लाइक करें, अपने परिवार, मित्रों और हर उस व्यक्ति तक पहुंचाएं जो भगवान शिव की भक्ति में विश्वास रखता है। और हां, यदि आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में सदा भोलेनाथ की कृपा, शांति और समृद्धि बनी रहे, तो हमारे चैनल शिव इनसाइट को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि जहां शिव का नाम गूंजता है वहां हर कार्य मंगलमय हो जाता है। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। भोले की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे।